हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है टू एस्टिमेट द स्ट्रेंथ ऑफ ग्लाइसिन सॉल्यूशन इन गिवन अननोन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ग्लाइसिन सॉल्यूशन, जो अननोन सॉल्यूशन हमें मिलेगा, उसका हमें स्ट्रेंथ बताना है। स्ट्रेंथ यानी वेट को हमें कंफर्म करना है कि कितना है वेट जो अननोन सॉल्यूशन है। तो उसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, कुछ एपरेटर्स मिलेंगे, कुछ केमिकल्स मिलेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या एपरेटर्स और केमिकल्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने लिखा है ब्यूरेट। तो ब्यूरेट मिलेगा जो टाइट्रेशन के लिए हमें यूज़ करना होगा। यहाँ पे पीपेट, मेजरिंग फ्लास्क, बीकर, कोनिकल फ्लास्क और केमिकल्स हैं उसमें हमें मिलेंगे ग्लाइसिन, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। और जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो किस तरह से मिलेंगे, किस फॉर्म में मिलेंगे। तो यहाँ पे पहले हमें मिलेगा नोन सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन, यानी कि जो वेट है हम वेट करेंगे, ग्लाइसिन मिलेगा उसको हम वेट करेंगे। तो जितना भी आप के कॉलेज में रिक्वायर होगा वेट करने को, तो यहाँ पे मैंने 0.5 ग्राम वेट किया है, जिसे हमने 50 ml वाटर में मिलाया है, डिज़ोल्व किया है और उसका सॉल्यूशन बनाया है। तो पहले हम इस नोन सॉल्यूशन से टाइट्रेशन करेंगे, उसके बाद हम अननोन सॉल्यूशन से टाइट्रेशन करेंगे, जो हमें कॉलेज में हमारे जो लैब असिस्टेंट हैं उनके द्वारा प्रोवाइड होगा। यहाँ पे अननोन सॉल्यूशन, जिसमें हमें इसका वेट जो ग्राम में नोन सॉल्यूशन का हमने खुद से किया था, यहाँ पे हमें वेट नहीं पता होगा कि हमें इसमें कितना अननोन सॉल्यूशन में कितने ग्राम ग्लाइसिन है, इसे ही हमें पता करना है। तो ये हमें पता नहीं होगा और इसी को पता करने के लिए, इसका वेट पता करने के लिए हम ये सारा प्रोसीजर कर रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे N/10 NaOH सॉल्यूशन बनाकर मिलेगा या फिर बनाने के लिए आपसे बोला जाएगा। उसके बाद फॉर्मेलिन सॉल्यूशन मिलेगा, फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर मिलेगा और लास्ट में डिस्टिल्ड वाटर मिलेगा। डिस्टिल्ड वाटर यानी यहाँ पे जो 50 ml वाटर है वो हम डिस्टिल्ड वाटर ही यूज़ करेंगे। तो ये रहे कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हमें मिलेंगे और जिसको हमें फॉलो करना होगा। तो इसके बाद मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगी, उसके बाद चलते हैं प्रोसीजर पे। तो ये रहा प्रोसीजर में हम सबसे पहले नोन सॉल्यूशन, जिसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि हमें नोन सॉल्यूशन को कैसे बनाना है। तो फॉर फर्स्ट दिस इज़ फॉर नोन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने ये सारे डायग्राम बना रखे हैं डायग्राम को लेकर, और ये जो मैंने थ्योरी लिखी है उसके बेसिस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले हमें एक मेजरिंग फ्लास्क मिला होगा, उसमें हमें वेट करना है 0.5 ग्राम या फिर 0.6 ग्राम, जितना भी आपने वेट करना है, 0.5, 0.6, 0.7 उतने ग्राम्स हम ग्लाइसिन को वेट कर लेंगे। वेट करने की मशीन होगी आपके लैब में, उससे हम वेट कर लेंगे। फिर हम इसे डिज़ोल्व करेंगे। तो ये जो मेजरिंग फ्लास्क है उसमें यहाँ पे जो आपने देखा, यहाँ पे जो ये लाइन है वहाँ तक 50 ml वाटर होती है, वहाँ तक हमें 50 ml वाटर भरनी है। ये लाइन है, यहाँ पे 50 ml का ये मार्क है। तो यहाँ तक हमने इसमें 50 ml डिस्टिल्ड वाटर भर लेना है और उसके बाद हमें इसमें 0.5 ग्राम ग्लाइसिन डालना है और इसे हमें मिक्स कर देना है और यहाँ पे हमारा नोन सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो इसे हम नोन सॉल्यूशन कहते हैं। 0.5 या फिर 0.6 ग्राम, जितना भी ग्राम आपने बनाना है ग्लाइसिन का सॉल्यूशन, उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्टिल्ड वाटर भी बढ़ाना होगा, जितने भी आपने लेनी है ग्लाइसिन उसके अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट जो प्रोसीजर है उसमें हमें क्या करना है। तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नोन सॉल्यूशन जो है ग्लाइसिन की वो तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट प्रोसीजर में हमें क्या करना है, 10 ml ग्लाइसिन। तो आपने देखा यहाँ पे मैंने लिखा है पीपेट आउट 10 ml ऑफ नोन आर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन इन 250 ml कोनिकल फ्लास्क। आपको जो कोनिकल फ्लास्क मिले होंगे 250 ml का, उसमें हमें 10 ml मेजरिंग फ्लास्क में से नॉन सॉल्यूशन ऑफ ग्लाइसिन को पीपेट आउट करना है। उसके बाद हमें इसे जो 10 ml हमने पीपेट आउट किया था उसे 250 ml ऑफ
कोनिकल फ्लास्क में डाल देना है। उसके बाद हमें इसमें ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर। फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर मिलता है हमें, तो उससे हम इस जो सॉल्यूशन हमने कोनिकल फ्लास्क में रखी है 250 ml के, उसमें हमें इसे डाल देना है 1 से 2 बूंद फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर को। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। तो नेक्स्ट जो प्रोसीजर है थर्ड प्रोसीजर में हमें क्या करना है, टाइट्रेट। अब हम टाइट्रेट करेंगे इट विथ NaOH। तो N/10 का NaOH हमें तैयार करके मिला होगा, या फिर हमें बोला जाएगा N/10 NaOH बनाने के लिए, तो हम बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो ब्यूरेट आपने देखा है, इस ब्यूरेट में हम 0 जो पॉइंट होगा, 0 मार्क, वहाँ तक हम NaOH को फिल कर देंगे। NaOH सॉल्यूशन को हम इसमें फिल कर देंगे, और जो भी हमने सॉल्यूशन बनाया था कोनिकल फ्लास्क में, उसमें ये जो यहाँ पे हमारे ये ओपन करने के लिए जो बनाया गया रहता है ओपनिंग, उससे हम खोल के 1 से 2 बूंद गिराएंगे और फिर देखेंगे इसमें पिंक कलर आता है या नहीं। पिंक कलर नहीं आएगा तो हम रीडिंग को नोट नहीं करेंगे, और जैसे ही पिंक कलर आएगा, लाइट पिंक कलर हमें लेना होता है, बहुत डार्क नहीं, इसीलिए हम एक एक बूंद देखते हैं और एक एक बूंद गिराते हुए जैसे ही पिंक कलर आया वैसे ही हम इसे ऑफ कर देंगे। और जो भी रीडिंग है, जिस रीडिंग पे पिंक कलर, यहाँ पे ब्यूरेट में जिस रीडिंग पे पिंक कलर आता है उसे हम एंड पॉइंट कहते हैं, और उसी रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है जहाँ पे ये पिंक कलर आया, इसे हम इनिशियल रीडिंग कहेंगे। इस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे। उसके बाद अब हमें सॉल्यूशन को फेंकना नहीं है, अभी भी हमें अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाना है इसी सॉल्यूशन के साथ। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, आइए देखते हैं। ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन। जैसे आप देख सकते हैं, ऐड 1 to 2 ड्रॉप्स आर अंटिल कलर डिसअपीयर। जब तक कि कलर डिसअपीयर नहीं हो जाता तब तक हम फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। वैसे तो 1 से 2 बूंद डालने में ही, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन को डालते ही 1 से 2 बूंद जैसे हम डालते हैं वैसे कलर डिसअपीयर हो जाती है। तो हम इस जो कोनिकल फ्लास्क है उसमें 1 से 2 बूंद फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन डाल देंगे। इसमें इस प्रोसेस में प्रिकॉशन यही है कि नेवर ऐड मच मोर फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, ऑलवेज केयरफुल व्हेन एडिंग इट। होता ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में, जैसे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐड कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कितने बूंद ऐड करने पे ज़्यादा, एक ही बार ज़्यादा ऐड कर देते हैं। अगर हम ज़्यादा ऐड कर देंगे और फिर उसके बाद हम जब टाइट्रेशन के लिए ले जाएंगे फिनोल्फ्थालीन को इसमें ऐड करके, तो रीडिंग, जो फाइनल रीडिंग हमें नोट करनी है पिंक कलर आने के लिए, वो पिंक कलर आएगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा फाइनल रीडिंग आएगी या फिर आएगा ही नहीं। तो इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। 1 से 2 बूंद आप एक बूंद आप डाल के देखें कौन से बूंद पे पिंक कलर जो है वो डिसअपीयर हो रहा है। तो आपको इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से करना होगा। फिर जो नेक्स्ट है 5th प्रोसीजर नहीं है, मतलब यहाँ पे ये दिखाया गया कि द पिंक कलर ऑफ द सॉल्यूशन इन द कोनिकल फ्लास्क डिसअपीयर्स इमीडिएटली। जैसे ही हम फॉर्मेलिन सॉल्यूशन डालते हैं वैसे ही इमीडिएटली पिंक कलर डिसअपीयर हो जाती है एंड द सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। जो हमारा सॉल्यूशन है वो एसिडिक बन जाता है। उसके बाद हमें क्या ऐड करनी है इसमें, नाउ अगेन ऐड फिनोल्फ्थालीन। फिर से हमें फिनोल्फ्थालीन ऐड करनी है क्योंकि हमें फिर से टाइट्रेशन कराना है। एंड टाइट्रेटेड इट अगेन N/10 NaOH। इससे हमें फिर से N/10 NaOH के अगेंस्ट हमें टाइट्रेशन कराना है टिल द पिंक कलर इज ऑब्टेन। जब तक कि पिंक कलर ऑब्टेन ना हो जाए। नोटेड द वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। तो हमें आइए देखते हैं फिगर के माध्यम से। तो यहाँ पे ब्यूरेट है, ब्यूरेट में से हमने पहले जो टाइट्रेशन कराया था उसमें से NaOH कम हो गया था जो रीडिंग आई थी। उसके बाद हमें फिर से 0 लेवल तक लाने के लिए NaOH इसमें फिल करना है अगेन। उसके बाद जो भी सॉल्यूशन हमने अभी तक कोनिकल फ्लास्क में बनाया है फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल्फ्थालीन डालने के बाद उसी में हमें 1 से 2 बूंद या फिर जितने तब तक हमें
डालनी है NaOH जब तक कि फिर से पिंक कलर ना आ जाए। तो यहाँ पे हम करेंगे, अगर पिंक कलर नहीं आया तो इसे हम नहीं लिखेंगे इस रीडिंग को। अगेन हम टाइट्रेट करेंगे और जैसे ही पिंक कलर अपीयर होगा वैसे ही हम इस रीडिंग को नोट कर लेंगे और ये जो रीडिंग है उसे हम फाइनल रीडिंग कहेंगे। रिपीट द टाइट्रेशन अंटिल द कंक्यूरेंट रीडिंग आर ऑब्टेन्ड। कंक्यूरेंट रीडिंग क्या होती है? कंक्यूरेंट रीडिंग यानी कि दो सेम रीडिंग जब तक कि ना आ जाए। फाइनल रीडिंग और इनिशियल रीडिंग की दो सेम रीडिंग टाइट्रेशन अगेन करने के बाद जब तक ना आ जाए तब तक हमें इस टाइट्रेशन को दोहराते रहना होगा। तो ये रहा था पूरा प्रोसीजर जो टाइट्रेशन का था नोन सॉल्यूशन के साथ। सेम प्रोसीजर हमें अननोन सॉल्यूशन के साथ भी करनी है। तो अननोन सॉल्यूशन के साथ, अननोन सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जो आपके लैब असिस्टेंट है या फिर आपके जो टीचर हैं वो एक अननोन सॉल्यूशन, मतलब कि जिसका वेट आपको नहीं पता है। जैसे नोन सॉल्यूशन हमने बनाया, हमने खुद से ग्लाइसिन लिया, खुद से उसका वेट किया और खुद से उसमें हमने डिस्टिल्ड वाटर मिला के और एक सॉल्यूशन बनाया। और जो अननोन सॉल्यूशन है उसका हमें वेट नहीं पता है, वो हमारे टीचर्स, हमारे असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट्स वो लोग बना के देते हैं और उसका हमें वेट नहीं पता होता है। और इसी वेट को पता करने के लिए हम पूरा टाइट्रेशन करते हैं। आगे कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले आप देख लें। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ग्लाइसिन और डिस्टिल्ड वाटर इसमें मिला है, सेम चीज़ें हैं, बट जो वेट है वो आपको नहीं पता है, वेट जो है वो अननोन है। तो और इसके साथ जो टाइट्रेशन हमें करनी है सेम करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑल द स्टेप्स आर सेम एज नोन। जैसे हमने नोन सॉल्यूशन के साथ, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ जितने भी स्टेप्स किए हैं वही सारे स्टेप्स हमें इसमें दोहराने हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमें नोन सॉल्यूशन बनानी होगी। जितने भी ग्राम को आपको लेना है उतने ग्राम में डिस्टिल्ड वाटर को मिला के मेजरिंग फ्लास्क में आप एक नोन सॉल्यूशन बना लें। उसके बाद हम उसमें फिनोल्फ्थालीन ऐड करेंगे, ब्यूरेट में NaOH भरेंगे और पिंक कलर जब तक ना आए तब तक हमें टाइट्रेशन करते रहना है, जब तक कि हमारा एंड पॉइंट ना आ जाए। जैसे ही पिंक कलर आए, जैसे हम एंड पॉइंट कहते हैं वो आए, वैसे ही हमें टाइट्रेशन को बंद कर देना है। और जो रीडिंग है NaOH की, जहाँ तक भी NaOH भरा हुआ है और जितना हमने यूज़ किया है वो रीडिंग हम नोट कर लेंगे। जिसे हम एंड पॉइंट बोलते हैं वो वाली रीडिंग हम नोट कर लेंगे, उसे हम इनिशियल रीडिंग कहेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड मिलाने के पहले का ये प्रोसेस है। अब हम फॉर्मेल्डिहाइड मिलाएंगे, उसमें फॉर्मेल्डिहाइड मिलाने पे पिंक कलर गायब हो जाएगी और फिर से हमें पिंक कलर लाना है। तो फिर से हम फिनोल्फ्थालीन ऐड करेंगे और फिर से हम टाइट्रेशन करेंगे। NaOH को दोबारा हम ब्यूरेट में 0 लेवल तक भरेंगे, फिर हम टाइट्रेशन करेंगे, फिर पिंक कलर लाएंगे और ये वाली जो रीडिंग है उसे हम फाइनल रीडिंग कहेंगे। तो एक फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन मिलाने के पहले की जो रीडिंग है वो इनिशियल रीडिंग है, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन मिलाने के बाद की जो रीडिंग है वो फाइनल रीडिंग है। तो इस तरह से दो रीडिंग्स आएंगी, इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग। तो इस तरह से हम जो अननोन सॉल्यूशन है उसके साथ भी सेम प्रोसेस करेंगे, बस हमें सॉल्यूशन को बनाना नहीं है। और जितनी भी चीज़ें थी इसमें फिनोल्फ्थालीन मिलाना, NaOH के साथ टाइट्रेशन करना, फॉर्मेल्डिहाइड मिलाना, फिर फिनोल्फ्थालीन मिलाना, फिर टाइट्रेशन करना और एक इनिशियल और एक फाइनल रीडिंग नोट करना, सेम चीज़ें हमें अननोन सॉल्यूशन के साथ भी करनी है। तो ये रहा था पूरा प्रोसीजर हमारे इस एक्सपेरिमेंट का। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो और इसका कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दूंगी। और इसका मैं पूरा प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंट जो भी है, मैं इसका PDF बना के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लिखने में। और अगर आपको अच्छी लगे मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।